ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड जिया मेल लीड लू जिन से कहती है, मैं तुम्हें 200 मिलियन जुआन दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर लू जिन कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे फियांसे का भाई हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? इस पर जिया कहती है, मैं तुम्हारे भाई शाओ से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो लू जिन बोलता है, तुम दोनों अडल्ट्स हो, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से सब ठीक हो जाता है। तुम्हें आराम से बैठकर शाओ से बात करनी चाहिए। तो जिया बोलती है, हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। इस पर लू जिन कहता है, क्या शाओ ने तुम्हें बुली किया? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शाओ किसी लड़की को फ्लावर्स देता है और ये सब जिया देखकर नाराज हो जाती है। इसके बाद शाओ जिया को मनाने के लिए जाता है और उससे कहता है, अभी जो मैंने किया वो ठीक नहीं था, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पर जिया कहती है, तुमने उस लड़की को सिर्फ इसलिए फ्लावर्स दिए क्योंकि तुम मुझसे ब्रेकअप चाहते हो। तो शाओ बोलता है, जिया तुम मुझे गलत समझ रही हो, यिंग अकेली है और उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल है और उसे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। क्या इस छोटी सी बात की वजह से तुम मेरे साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर दोगी? मैंने कभी भी यिंग के साथ कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। इस पर जिया कहती है, तुम हमेशा से यिंग से लव करते थे और तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो शाओ बोलता है, शेन और लू फैमिलीज पुराने दोस्त हैं, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट हमारी शादी से जुड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हमें ब्रेकअप करने की परमिशन नहीं देंगे। प्रेजेंट सीन में जिया अपने आप से कहती है, अगर मेरे और शाओ के ब्रेकअप की वजह से दोनों कंपनीज के कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स अफेक्ट ना होते तो मैं कभी भी शाओ के भाई को शादी करने की ऑफर ना देती। फिर लू जिन जिया से कहता है, तुम मुझे यूज करके शाओ से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हो, लेकिन मुझे कन्विंस करने के लिए कोई रीजन तो दो। इस पर जिया कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। अगर हम दोनों शादी कर लें तो दोनों फैमिलीज का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैसे का वैसा चलेगा और तुम्हारी शादी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इससे दोनों कंपनीज के प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट ऑफिशियली एस्टैब्लिश होने के बाद हम 3 या 4 साल बाद डिवोर्स ले लेंगे। तुम बिना कुछ किए 200 मिलियन जुआन भी ले सकते हो। इस एक मूव से तुम 3 गोल्स अचीव कर सकते हो, 210 मिलियन, 220 मिलियन, 230 मिलियन। मेरी लास्ट ऑफर 223.15 मिलियन है। ये सुनकर लू जिन कहता है, क्या तुम मुझे इससे ज्यादा पैसे ऑफर कर सकती हो? तो जिया बोलती है, ये सब मैंने अपने डैड को बिना बताए किया है, इससे ज्यादा पैसे मैं अरेंज नहीं कर सकती। इस पर लू जिन कहता है, अगर मैं अग्री ना करूं तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो जिया बोलती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं शाओ से शादी नहीं करूंगी। इस पर लू जिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जिया बोलती है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम क्लोज नहीं हैं और तुम्हारी नजर में मैं अपनी फैमिली की स्पॉइल्ड चाइल्ड हूँ। फिर भी बचपन से तुम मेरे हर बर्थडे पर आते थे, अगर खुद नहीं आए तो गिफ्ट जरूर भेजते थे। इस पर लू जिन कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो जिया बोलती है, मैं थोड़ा जल्दी में बोल गई, अगर तुम्हें मेरी ऑफर पसंद नहीं है तो मैं लू फैमिली के साथ अपनी शादी कैंसिल कर दूंगी। अगर शादी कैंसिल हो गई तो ये आपकी और हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, मुझे घर जाकर डैड से बात करनी होगी। इस पर लू जिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। तो जिया बोलती है, तुम मुझसे ये नहीं पूछते कि मैं तुम्हारे भाई से ब्रेकअप क्यों करना चाहती हूँ? तो लू जिन बोलता है, अब जो हो गया, वजह जानकर क्या फायदा? इस पर जिया कहती है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? तो लू जिन बोलता है, नहीं, इस रूम में सीसीटीवी कैमरा है, सब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। फिर जिया लू जिन से कहती है, मेरे डैड कहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल लड़के हैं, मुझे लगता है मैं आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या मैं शादी के लिए कुछ कंडीशंस रख सकती हूँ? इस पर लू जिन कहता है, तुमने अभी बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो जिया बोलती है, शादी के बाद आप मुझे बुरी तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो लू जिन बोलता है, बुरा क्या होता है, मुझे पता नहीं। इस पर जिया कहती है, मुझे अनफेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी लू जिन का असिस्टेंट आकर उससे कहता है, मिस्टर लू जिन, मीटिंग रूम में बिजनेस क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर जिया लू जिन से कहती है, तुम मीटिंग अटेंड करो, मैं चलती हूँ। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है और लू जिन अपने आप से कहता है, ये सच में बहुत स्पॉइल ब्रैट है, दूसरों से फायदा उठाना इसकी परफेक्ट स्किल है। अगले दिन जिया बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर रही होती है और तभी वहां शाओ आकर उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक लेकर आया हूँ। तो जिया बोलती है, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। फिर शाओ जिया से कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तो जिया बोलती है, शांति से अलग हो जाते हैं। इस पर शाओ कहता है, क्या तुम अभी भी यिंग की वजह से मुझसे नाराज हो? उसके ग्रेजुएट होने के बाद उसकी जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी, मैं फिर उससे कभी नहीं मिलूंगा। तो जिया बोलती है, फ्यूचर के बारे में सोचने का फायदा नहीं, ये हम दोनों के बीच का प्रॉब्लम है। इस पर शाओ कहता है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। तो जिया बोलती है, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो शाओ बोलता है, तुम यिंग से जेलस क्यों हो रही हो?
अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर मैं और किसको पसंद करूंगा। फिलहाल इस बात को साइड पे रखते हैं। कल तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, रिलैक्स करो। जब तुम वापस आओगी तो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन जिया बिजनेस ट्रिप पर आउट ऑफ चाइना चली जाती है और जिया की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, तुम चाइना में भी नहीं हो, फिर भी चुपचाप बड़ी बड़ी चीजें कर रही हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम शादी कर रही हो। ये सुनकर जिया कहती है, ये सिर्फ एक झूठा गॉसिप है। तो जिया की फ्रेंड कहती है, ये एक फेमस न्यूज़पेपर है, तुम्हारी और शाओ की शादी की न्यूज आज ट्रेंडिंग सर्च पर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शादी कर रही हो। इसके बाद जिया लू जिन को कॉल करती है और लू जिन उससे कहता है, रात के बीच में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जिया बोलती है, सोशल मीडिया पर यह न्यूज वायरल हो गई है कि शाओ और मैं शादी कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं था। तो लू जिन बोलता है, अब पता चल गया। इस पर जिया कहती है, जो तुमने मुझसे वादा किया था उसका क्या। इस पर लू जिन बोलता है, तुम किस बात से डर रही हो, मैं कभी तुमसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। तो जिया बोलती है, तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना, अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं सच में शाओ से शादी नहीं कर सकती। इस पर लू जिन कहता है, तुम अभी रेस्ट करो और जल्दी से चाइना वापस आ जाओ, गुड नाइट। अगले सीन में शाओ की मॉम घर की मेड से कहती है, शाओ भी जल्दी यहाँ आने वाला है। शैन फैमिली की बेटी जिया बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, पूरी दुनिया घूमती रहती है, ऐसी लड़की नोबल फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसे बन सकती है। ये सुनकर घर की मेड कहती है, मिस्टर शाओ हमेशा मिस जिया की तारीफ करते हैं, क्या मिस जिया फेमस फोटोग्राफर नहीं है। तो शाओ की मॉम कहती है, फोटोग्राफर का प्रोफेशन ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है। इस पर घर की मेड कहती है, मिस जिया अभी जवान है, उसका टेम्परामेंट अनस्टेबल है, शादी के बाद वो ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगी। तभी वहां पर जिया आती है और वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है। फिर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, तुम अफ्रीका जाकर टैन हो गई हो। तो जिया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं सोयाबीन वाइटनिंग फेशियल करवा लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं टैन होकर भी अच्छी लगती हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, शाओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो जिया बोलती है, वो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए नहीं आया। तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट वहां आकर ग्रैंडपा को शाओ और यिंग की एक प्राइवेट फोटो दिखाता है और ये पिक्चर देखकर ग्रैंडपा काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शाओ और यिंग की पिक्चर देखकर शाओजुई की मॉम कहती हैं, शाओ और यिंग तो बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं, उनके बीच कोई और रिश्ता कैसे हो सकता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं शाओ की इतनी बड़ी गलती फॉरगिव नहीं करूंगा। अब जिया डिसाइड करेगी कि वो शाओ से शादी करना चाहती है कि नहीं। ये सुनकर जिया कहती है, ग्रैंडपा क्या मैं शाओ के भाई लू जिन से शादी कर सकती हूँ। इस पर शाओ की मॉम कहती हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी हो तुम्हें शाओ को एक्सप्लेन करने का चांस देना चाहिए, तुम शादी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे चेंज नहीं कर सकती। ये सुनकर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, ये जिंदगी भर का डिसीजन है, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो जिया बोलती है, ग्रैंडपा मैं सीरियस हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लू जिन इस शादी के लिए एग्री करेगा या नहीं। तभी वहां पर लू जिन आकर कहता है, मैं एग्री करता हूँ। ये सुनकर शाओ की मॉम लू जिन से कहती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, मीडिया शाओ के बारे में बेसलेस गॉसिप फैला रहा है, हमें ट्रेंडिंग सर्च को स्टॉप करवाना चाहिए। तुम कंपनी के सीईओ हो, इसलिए तुम्हें शाओ के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं, न्यूज वायरल हो चुकी है, तुम लोगों की ओपिनियन को कंट्रोल कैसे करोगे। फिर लू जिन कहता है, मैंने मीडिया को वार्न कर दिया है कि वो शाओ के खिलाफ सारे आर्टिकल्स और न्यूज को डिलीट कर दें। फिर जिया के डैड लू जिन से कहते हैं, शाओ और यिंग का क्या रिलेशन है। तो लू जिन बोलता है, शाओ और यिंग ओल्ड फ्रेंड्स हैं, कुछ साल पहले दोनों फिर से मिल गए, सुना है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं। इस पर शाओ की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है शाओ किसी ट्रैप में फंस गया है। फिर लू जिन कहता है, अगर हम जल्दी में क्लैरिफाई कर दें और बाद में मीडिया एविडेंस रिलीज कर दें कि शाओ और मिस यिंग बहुत क्लोज हैं, तो शेन और लू फैमिलीज के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ग्रैंडपा जिया के डैड से कहते हैं, तुम्हारा जिया और लू जिन की शादी के बारे में क्या ख्याल है। इस पर शाओ की मॉम कहती हैं, लू जिन जिया से 8 साल बड़ा है, बचपन से ही लू जिन का नेचर बोरिंग रहा है और वो लड़कियों में भी ज्यादा पॉपुलर नहीं, उसके फ्रेंड्स भी नहीं हैं। आजकल वो दिन भर काम में बिजी रहता है, मुझे डर है कि जिया और लू जिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। फिर जिया के डैड कहते हैं, लू जिन एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल लड़का है, लेकिन जिया एक स्पॉइल्ड लड़की है। जिया बचपन से ही वाइल्ड है और अपने कैमरा के साथ दुनिया घूमती रहती है और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि दोनों साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लू जिन जिया के डैड से कहता है, अंकल मैंने जिया को ग्रो अप करते देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ जिया बहुत केयर फ्री हो जाती है, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। हमारे प्रोफेशंस, पर्सनालिटीज और हॉबीज अलग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे उससे अच्छा बिहेव करने से रोकेगी। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद जिया हमेशा वही करेगी जो वो चाहेगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। फिर जिया के डैड उससे कहते हैं, तुम्हारा और लू जिन की शादी बचपन में फिक्स हो गई थी, लेकिन बाद में हमें लगा कि लू जिन तुमसे 8 साल बड़ा है, शायद तुम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो, इसलिए हमने शाओ के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट करवा दी।
फिर जिया की मॉम कहती हैं, जिया और लूजिन का नाम एक दूसरे से कितना सिमिलर है ना? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ, लूजिन की ग्रैंडमा ने लूजिन और जिया का सिमिलर नाम रखा था ताकि बड़े होकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। फिर जिया कहती है, लूजिन और मेरा नाम तो बिल्कुल एक कपल नेम जैसा लगता है। अगले दिन जिया और लूजिन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और लूजिन जिया से कहता है, शादी के अनाउंसमेंट के लिए फोटो लेनी होगी। फिर जिया और लूजिन अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में पकड़कर एक पिक्चर क्लिक करते हैं। इसके बाद जिया अपना और लूजिन का मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और फिर वो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस चेक करके अपने आप से कहती है, शादी के अनाउंसमेंट के बाद शेन और लू फैमिली की कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लूजिन से शादी करना बिल्कुल वर्थ इट है। फिर जिया लूजिन से कहती है, हमें डिवोर्स को भी अच्छे से हैंडल करना होगा। ये सुनकर लूजिन जिया से कहता है, अगर डिवोर्स की बात करनी है तो सबको बता दो कि हम फेक कपल हैं, फिर मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जिया अपने आप से कहती है, मैं हमारी शादी की सच्चाई जानती हूँ, ये एक बिजनेस मैरिज है और पब्लिक में मुझे लूजिन के साथ इंटीमेसी मेंटेन करनी होगी। दूसरी तरफ शाओ यिंग को एक होटल रूम में लेकर आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो होटल मैनेजर को बता देना, वो सब अरेंज कर देगा। मैं ऑनलाइन ड्यूमर्स को जल्दी से हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। इस पर यिंग कहती है, तुम भी इंजर्ड हो? तो शाओ बोलता है, अरे छोटी सी चोट है। इसके बाद शाओ रूम से बाहर जाता है और वहाँ उसका असिस्टेंट आकर कहता है, आपका मिस यिंग के साथ मिलना ठीक नहीं है। तो शाओ बोलता है, क्यों, क्या हुआ? फिर शाओ का असिस्टेंट उसे जिया और लूजिन की शादी की वायरल न्यूज दिखाता है और शाओ ये न्यूज देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर शाओ जिया को कॉल करके कहता है, इंटरनेट पर जो न्यूज है वो फेक है ना? तुम और मेरा भाई शादी कैसे कर सकते हैं? इस पर जिया कहती है, तुमने यिंग को चूज कर लिया है, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी लूजिन का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, आपके ग्रैंडपा आपकी और मिस जिया की शादी की न्यूज सुनकर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। फिर लूजिन जिया से कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे शादी करके रिग्रेट तो नहीं हो रहा? अगर रिग्रेट कर भी रही हो तो भी तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लूजिन घर जाता है और शाओ उससे कहता है, एल्डर ब्रदर, आपने जरूर कोई सोल्यूशन सोच लिया होगा, आप मेरी हेल्प करने आए हैं, है ना? तो लूजिन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इस पर शाओ कहता है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, ग्रैंडपा सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, मैं जिया को समझा दूंगा। क्या मैं जिया के डैड से मिलकर उनसे सॉरी बोल सकता हूँ? आप जिया से डिवोर्स ले लो। तो लूजिन बोलता है, मैं जिया को डिवोर्स नहीं दूंगा। तो शाओ बोलता है, आप बस मुझसे गुस्सा हो, आपके और जिया के बीच कोई लव नहीं है। मुझे पता है आप ये सब कंपनी के लिए कर रहे हो, मुझे पता है आपने कंपनी की वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। इस पर लूजिन कहता है, तुम्हारी और यिंग का स्कैंडल वायरल हो गया। तो शाओ बोलता है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच बता दूंगा, जल्दी ही बात खत्म हो जाएगी। फिर लूजिन शाओ और यिंग की एक प्राइवेट फोटो उसे दिखाता है। तो शाओ बोलता है, उस दिन यिंग को कुछ गुंडे तंग कर रहे थे, मैंने बस उसे बचाया था। ये सुनकर लूजिन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अगर आज तुम यिंग से अपना रिश्ता तोड़ दोगे, उसका एक्टिंग करियर यहीं खत्म हो जाएगा। तुम सिर्फ जिया और यिंग में से एक को चूज कर सकते हो और मुझे तुम्हारा चॉइस पता है। इस पर शाओ कहता है, यिंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसने बहुत हार्डवर्क करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। फिर लूजिन शाओ से कहता है, अब फ्यूचर में तुम्हारा और जिया का कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरी तरफ जिया के पेरेंट्स उसका मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं और इसी बीच जिया अपने डैड से कहती है, मैं आप दोनों के साथ हांगकांग वापस जाना चाहती हूँ। तो जिया के डैड बोलते हैं, इतनी जल्दी? तुमने लूजिन के साथ अभी अभी मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, तुम्हें लूजिन के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पैसा आसानी से मिल जाता है लेकिन ट्रू लव मुश्किल से मिलता है। ह्यूमंस का हार्ट बहुत जल्दी बदल जाता है। अभी जो हो रहा है जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही हो, याद रखना। अगर एक दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास के लोग बदल गए हैं और पहले जैसे अच्छे नहीं रहे तो याद रखना 3 डोंट्स हैं। पहला, पुराने रिश्तों की वजह से खुद को मत रोको। दूसरा, फ्यूचर में किसी के चेंज होने की होप मत रखो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी खुद पर डाउट या खुद को ब्लेम मत करो। याद रखना, कभी भी खुद के साथ गलत मत करना। इस पर जिया कहती है, चिंता मत करो डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कभी किसी को मुझे बुली करने नहीं देती। फिर जिया की मॉम उससे कहती हैं, लूजिन एक कोल्ड नेचर का लड़का है, इसलिए तुम जो चाहती हो सीधा उससे कह दो, कोई बात दिल में मत रखो, वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, वो जरूर तुम्हारे लिए बदलने को तैयार होगा। और हस्बैंड वाइफ के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन होती है। ये सुनकर जिया कहती है, चिंता मत करो मॉम, मैं लूजिन के साथ अच्छे से रहूंगी। तो जिया की मॉम कहती हैं, बस एक बात याद रखना, तुम्हारे डैड और मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगले सीन में जिया लूजिन को कॉल करके बुलाती है और जब लूजिन जिया के पास जाता है तो घर की मेड लूजिन से कहती है, मिस जिया रोज टी पीना चाहती हैं, लेकिन हमारे घर में रोज टी नहीं है,
मुझे लगा सर्दी हो रही है, इसलिए मैंने उनके लिए रेड डेट फ्लावर टी प्रिपेयर की है। इस वजह से मिस जिया मुझसे नाराज हो गई। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें घर की मेड जिया के लिए टी लेकर आती है और उससे कहती है, मैंने आपके लिए टी बनाई है जो बॉडी को नर्स करती है। इस पर जिया कहती है, मुझे ये टी नहीं पीनी। तो घर की मेड कहती है, लू फैमिली का रूल है, खाना वेस्ट नहीं करते। प्रेजेंट सीन में जिया घर की मेड से कहती है, मैं तुम्हारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। ये सुनकर मेड कहती है, आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकती, क्या ये बुलिंग नहीं है? फिर लू जिन मेड से कहता है, एनुअल सैलरी और कॉम्पनसेशन ले लो और कल से आने की जरूरत नहीं। मेरी वाइफ के घर आते ही तुमने उसे नाराज कर दिया, इसलिए तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकती। इसके बाद लू जिन जिया के लिए टी लेकर आता है और उससे कहता है, तुम मुझे डांट कर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। इस पर जिया कहती है, तुम्हारे घर में मेरी फेवरेट टी क्यों नहीं है? तभी वहां पर एक मेड आकर लू जिन से कहती है, मैंने आप दोनों का रूम क्लीन कर दिया है। फिर जिया लू जिन से कहती है, मैं अपने लिए कोई न्यू मेड हायर करना चाहती हूँ। तो लू जिन बोलता है, फिर हमें ग्रैंडपा के आने का इंतजार करना होगा, वो खुद तुम्हारे लिए किसी अच्छी सी मेड को चूज करेंगे। वीकेंड पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोऊंगा, बाकी दिन मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जिया अपने रूम में चली जाती है और लू जिन को मैसेज करके कहती है, सॉरी लू जिन, आज मैंने तुम्हें काफी तंग किया, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस पर लू जिन कहता है, गुड गर्ल, अभी सो जाओ। ये सुनकर जिया अपने आप से कहती है, लू जिन मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? अगले दिन जिया लू जिन की कैट को घर में देखकर घर की मेड से कहती है, ये कैट आपको कहाँ से मिली? तो लू जिन बोलता है, मैंने इस कैट को काफी साल पहले अडॉप्ट किया था, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे अपने पेरेंट्स के घर भेज देता हूँ। इस पर जिया कहती है, नहीं, मुझे कैट्स पसंद है, इसे यहीं रहने दो। इसके बाद जिया लू जिन से कहती है, इस कैट का क्या नाम है? तो लू जिन बोलता है, इसका कोई नाम नहीं है, मैं इसे कैट बुलाता हूँ। इस पर जिया कहती है, आज से मैं इस कैट को गाँव गाँव बुलाऊंगी। अगले दिन जिया लू जिन के स्टडी रूम में बैठकर काम कर रही होती है और तभी वहाँ लू जिन आता है और जिया उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो लू जिन बोलता है, ये मेरा घर है, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? इस पर जिया कहती है, 1 बज रहे हैं। तो लू जिन बोलता है, तुम दिन में काम क्यों नहीं करती? तो जिया बोलती है, दिन में मैं सोती हूँ। इस पर लू जिन कहता है, फिर रात को क्या करती हो? तो जिया बोलती है, मैं फोटोग्राफर हूँ, तो फोटो रीटचिंग और एडिटिंग का बहुत सारा काम होता है। इस पर लू जिन कहता है, जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो और आज के बाद मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टडी रूम में ना आना। अगर मैंने तुम्हें फिर से लेट नाइट स्टडी रूम में देखा तो बिजली और इंटरनेट 12 बजे बंद करवा दूंगा। फिर लू जिन जिया का फोन लेकर कहता है, सोमवार से शुक्रवार मैं सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो ब्रेकफास्ट के लिए 8 बजे डाइनिंग रूम में आ जाना, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा फोन कंपनी ले जाऊंगा। इसके बाद जिया अपने रूम में जाकर अपने दूसरे फोन से फ्रेंड को वीडियो कॉल करके कहती है, लू जिन एक अजीब लड़का है, उसने मेरा फोन ले लिया, मैं एक यंग गर्ल हूँ, फोन के बिना कैसे रह सकती हूँ? इस पर जिया की फ्रेंड कहती है, जब तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तो जिया बोलती है, मुझे लू जिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इसके बाद जिया सो जाती है और अचानक उसे एक सपना आता है जिसमें उसे वो टाइम याद आता है जब उसका और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और जिया ने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था। प्रेजेंट सीन में जिया बहुत डर जाती है और तभी लू जिन घर वापस आ जाता है और घर की मेड लू जिन से कहती है, मिस्टर लू जिन, आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, आप घर वापस कैसे आ गए? फिर लू जिन भागता हुआ जिया के रूम में चला जाता है और जिया लू जिन से कहती है, तुम वापस आ गए? तो लू जिन बोलता है, तुमने घर की विंडोज और डोर्स क्लोज कर लिए हैं? तो जिया बोलती है, मैंने सब बंद कर दिए हैं। फिर लू जिन जिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? तो जिया बोलती है, नहीं, रहने दो। इसके बाद लू जिन वॉशरूम चला जाता है और जिया अपने आप से कहती है, लू जिन जानता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर वो मेरे पास क्यों नहीं रुक जाता? थोड़ी देर बाद लू जिन वॉशरूम से बाहर आकर जिया से कहता है, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तो जिया बोलती है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। फिर लू जिन जिया के पास बैठकर कहता है, देर हो रही है, सो जाओ। अचानक जिया वेडिंग रिंग देखती है जो लू जिन उसके लिए लाया था और फिर वो वेडिंग रिंग को पहनती है और इस बीच लू जिन जिया से कहता है, तुम रिंग गलत फिंगर में पहन रही हो, वेडिंग रिंग हमेशा 3rd फिंगर में पहनी जाती है। तो जिया बोलती है, ओह, मुझे नहीं पता था, क्या तुम्हें ब्लू कलर पसंद है? तुम्हारी कैट की आईज ब्लू हैं और तुमने मुझे ब्लू वेडिंग रिंग भी दी। इस पर लू जिन कहता है, ये कोइंसिडेंस है। इसके बाद जिया सो जाती है और लू जिन जिया को सोते हुए देखकर उसका ब्लैंकेट सेट करके रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह जिया ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी वहां लू जिन आ जाता है। फिर जिया लू जिन को देखकर अपने आप से कहती है, कल रात मैं लू जिन को बताना भूल गई कि कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। इसके बाद जिया लू जिन से कहती है, गुड मॉर्निंग, मुझे एक फोटो शूट के लिए माउंटेन एरिया पर जाना है, 10 बजे की फ्लाइट है। इस पर लू जिन कहता है, ये सब कब डिसाइड हुआ? तो जिया बोलती है, अगर मैं कहूँ अभी अभी डिसाइड हुआ, क्या तुम मान लोगे? इस पर लू जिन कहता है, मैं मान लेता हूँ,
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ। तो जिया बोलती है, सॉरी, मैं आगे से अपने सारे प्लान्स के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। फिर लूजिन जिया से कहता है, होटल का एड्रेस मुझे भेज देना। अगले सीन में जिया माउंटेन एरिया में पहुंचकर अपने आप से कहती है, ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। इसके बाद जिया लोकेशन की पिक्चर लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है और फिर अपने आप से कहती है, लूजिन मेरी सोशल मीडिया अपडेट्स चेक नहीं कर रहा, फिर वो क्यों चाहता था कि मैं उसे अपनी लोकेशन भेजूं। थोड़ी देर बाद लूजिन जिया को कॉल करके कहता है, तुम अभी कहाँ हो? तो जिया बोलती है, मैं लिवान बीच के राइट साइड पर सबसे बड़ी रीफ के पास बैठी हूँ। क्या तुम यहाँ आ रहे हो? मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगी। तो लूजिन बोलता है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पीछे देखो। फिर जिया पीछे देखती है और लूजिन को देखकर सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो लूजिन बोलता है, मीटिंग ओवर हो गई थी इसलिए बाकी का डे में फ्री था। इस पर जिया कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे नहीं लगता कि मेरे फोन में कोई लोकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो लूजिन बोलता है, पहली बात, मुझे दूसरों की प्राइवेसी इन्वेड करने की आदत नहीं है। दूसरी बात, 1 घंटा पहले तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें तुमने ये लैंडमार्क की फोटो डाली थी। इस पर जिया कहती है, तुमने मेरी पोस्ट देखी, फिर भी तुमने मेरी पोस्ट को लाइक क्यों नहीं किया? तो लूजिन बोलता है, मुझे पोस्ट लाइक करने की आदत नहीं। तो जिया बोलती है, फिर अभी से ही आदत डाल लो, बस मेरा ख्याल रखो, तुम्हारी बातें मेरे सेल्फ एस्टीम को सच में हर्ट करती हैं। इस पर लूजिन कहता है, ठीक है, मुझे सब याद रहेगा। इसके बाद लूजिन जिया का हाथ पकड़ लेता है और जिया उससे कहती है, मेरे हाथ पर यह स्कार तुम्हारी वजह से है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया स्मोक कर रही होती है और अचानक लूजिन वहां आकर उससे कहता है, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। इसी बीच जिया के हाथ पर सिगरेट की वजह से चोट लग जाती है। फिर लूजिन जिया के स्कार पर मेडिसिन लगाकर कहता है, अगली बार अगर तुमने स्मोक किया तो मैं तुम्हारे डैड को सब बता दूंगा। प्रेजेंट में जिया लूजिन को लेकर अपने होटल आती है और होटल का मैनेजर जिया से कहता है, आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं? मैं मिस्टर लू का लगेज आपके रूम में ले जाता हूँ। इस पर जिया मैनेजर से कहती है, मेरा रूम 2nd फ्लोर पर है। वैसे मैं अपने रूम में रह रहकर थोड़ा बोर हो गई हूँ, क्या कोई और रूम खाली 2 है? तो मैनेजर बोलता है, होटल में और कोई रूम अवेलेबल नहीं है, अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं आसपास के होटल्स ढूंढ देता हूँ। तो जिया बोलती है, रहने दो, आप मिस्टर लूजिन का सामान मेरे रूम में भेज दें। थोड़ी देर बाद लूजिन अपना नाइट सूट पहनकर जिया के बेड पर आ जाता है और जिया उससे कहती है, तुम मेरे पास आराम से सो सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कल यहाँ पास में एक डांस परफॉर्मेंस है, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? इस पर लूजिन कहता है, ठीक है, मैं चलूंगा। तो जिया बोलती है, तुम्हारा काम डिले नहीं होगा? तो लूजिन बोलता है, नहीं होगा। फिर लूजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, कल दोपहर की मीटिंग ऑनलाइन होगी, डिस्कस होने वाली रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मुझे भेज देना। इसके बाद जिया एक लोशन निकाल कर लूजिन से कहती है, ये स्लीप एड लोशन है, इसे लगाकर अच्छी स्लीप आती है। ये सुनकर लूजिन कहता है, इसे यूज मत करो, तुम्हें मेडिसिन की आदत लग जाएगी और इसे छोड़ना मुश्किल होता है। इस पर जिया कहती है, अगर मैंने इसे यूज ना किया तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी, फिर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। थोड़ी देर बाद जिया लूजिन को हक करके कहती है, मुझे स्टोरी सुननी है। फिर लूजिन जिया को स्टोरी सुनाता है। इस बीच जिया कहती है, ये बच्चों की कहानी बहुत चाइल्डिश है, कोई और स्टोरी सुनाओ। तो लूजिन बोलता है, मुझे सिर्फ यही पता है। फिर जिया सो जाती है और अगली सुबह जब वो जागती है तो वो लूजिन को हक करके सो रही होती है। इसके बाद लूजिन भी जाग जाता है और जिया उससे कहती है, तुम मुझे हक कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर इसलिए सोई थी क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इस पर लूजिन कहता है, कल रात तुम्हारे सोने का पोस्चर कुछ ठीक नहीं था। तो जिया बोलती है, अकेले सोना अच्छा लगता है। अगले सीन में जिया बीच पर फोटो शूट करने जाती है और लूजिन से कहती है, अगर यहाँ फायरवर्क्स होते तो और ज्यादा अच्छी फोटो शूट हो जाती। फिर लूजिन अपने असिस्टेंट से कहकर एक आदमी को बुलाता है जो बीच पर फायरवर्क्स करता है और जिया फायरवर्क्स की फोटो लेकर लूजिन से कहती है, थैंक यू। तो लूजिन बोलता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिया और लूजिन रूम में वापस चले जाते हैं और जिया लूजिन से कहती है, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, याद से लाइक करना। क्या भेजा है? ये वही वीडियो है जो मैंने अभी शूट किया है। फिर लूजिन जिया को अपना फोन दे देता है और जिया उससे कहती है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा फोन चेक करके तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में जान जाऊंगी? तो लूजिन बोलता है, मेरे सारे सीक्रेट्स जान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लूजिन जिया को हक करके कहता है, अभी तुमने मेरे फोन को टच किया तो मुझे हक करते हुए नर्वस क्यों हो रही हो? इस पर जिया कहती है, मैं बहुत ब्यूटीफुल और काइंड लड़की हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरे सोने का पोस्चर तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब करेगा। तो लूजिन बोलता है, जल्दी से सो जाओ, कल हमें जल्दी एयरपोर्ट जाना है। अगले दिन जिया और लूजिन घर चले जाते हैं और जिया घर की मेड को गिफ्ट्स देती है। इसके बाद मेड अपने घर चली जाती है और फिर जिया लूजिन की कैट के साथ खेलती है और इसी बीच वो लूजिन से कहती है, जो विंड चाइम मैं लेकर आई हूँ उसे हैंग करने में मेरी हेल्प करो।
फिर लू जिन विंड चाइम्स हैंग करने के लिए जाता है और लू जिन जिया से कहता है, क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? तो जिया बोलती है, मैं स्मार्ट हूँ। 3 साल की उम्र में ही मैंने अपना एक ऐसा निकनेम रख लिया था जो लिखना आसान हो। इस पर लू जिन कहता है, मेरा कोई निकनेम नहीं है, तुम मेरे लिए भी कोई निकनेम डिसाइड करो। तो जिया बोलती है, ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा निकनेम डिसाइड करूंगी। इसके बाद लूजिन और जिया डिनर करते हैं और इस बीच जिया लूजिन से कहती है, कल मैं एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए फोटोशूट करने जा रही हूँ। तो लूजिन बोलता है, क्या मैं तुम्हें लोकेशन पर छोड़ दूं? तो जिया बोलती है, नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अगले दिन जिया फोटोशूट की लोकेशन पर जाकर फोटोज क्लिक करती है और दूसरी तरफ शूट की मॉडल लिन का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस्टर लू थोड़ी देर में आएंगे। ये सुनकर लिन कहती है, मैं उनके साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ। तो असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर लूजिन तो मैरिड हैं। तो लिन बोलती है, मिस्टर लूजिन की एक बिजनेस मैरिज है, उनके और उनकी वाइफ के बीच कोई इमोशंस नहीं है। फिर लिन का असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लूजिन आने वाले होंगे, अगर आप उनसे बात करने का बहाना ढूंढना चाहती हैं तो फोटोग्राफर की असिस्टेंट से झगड़ा कर लें। मिस्टर लूजिन खुद ही आपको अटेंशन देंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ है। इसके बाद जिया की असिस्टेंट लिन का ड्रेस सेट कर रही होती है और लिन जानबूझकर जिया की असिस्टेंट से कहती है, तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। तो जिया की असिस्टेंट बोलती है, मैंने तो आपको टच भी नहीं किया। तभी वहां पर जिया आ जाती है और जिया की असिस्टेंट उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जिया बोलती है, डरो मत, पहले चेक करो कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर लिन जिया से कहती है, तुम एक न्यू फोटोग्राफर हो और फिर भी तुम मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कर रही हो। मैं इस ब्रांड के लिए फिर मॉडलिंग नहीं करूंगी। ये सुनकर जिया अपनी असिस्टेंट से कहती है, चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर जिया लिन से कहती है, हमें इस ब्रांड के ओनर को यहाँ बुलाना चाहिए, वो सब हैंडल कर लेगा। इसके बाद जिया लूजिन को मैसेज करके वहाँ बुला लेती है। फिर लूजिन का असिस्टेंट शूट के मैनेजर से कहता है, क्या हुआ? तो मैनेजर बोलता है, फोटोग्राफर के असिस्टेंट से मिस लिन का ड्रेस गलती से खराब हो गया और फोटोग्राफर जिया अभी भी अपनी असिस्टेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसके बाद लिन लूजिन से कहती है, मेरा ड्रेस खराब हो गया, इसकी कॉम्पनसेशन की डिमांड मैं आपसे नहीं करूंगी, लेकिन मुझे फोटोग्राफर के असिस्टेंट को पनिश करना है। फिर लिन का असिस्टेंट लू जिन से कहता है, हम शीग्वांग स्टूडियो की फोटोशूट्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्टूडियो के ओनर्स ने पहले एक न्यू फोटोग्राफर भेज दी और फिर फोटोग्राफर और उसकी असिस्टेंट बदतमीजी भी कर रहे हैं। यह सुनकर लू जिन कहते हैं, मिस जिया एक बहुत फेमस फोटोग्राफर है। मिस जिया ने 3 बड़े यूरोपियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के विनर्स का शूट किया था। फिर शूट पे आए हुए सारे एम्प्लॉयज जिया के इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि जिया एक फेमस फोटोग्राफर है। फिर जिया लू जिन से कहती है, तुमने इन सबको मेरी अचीवमेंट्स के बारे में क्यों बताया? तो लू जिन बोलता है, ये स्टूडियो तुम्हारे डैड का है, इसलिए तुम्हारे स्टूडियो में कोई तुमसे बदतमीजी नहीं कर सकता। इसके बाद जिया का असिस्टेंट उससे कहता है, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। अचानक शूट के मैनेजर को जिया के डैड के ऑफिस से एक आदमी कॉल करके कहता है, शेन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके ब्रांड के साथ सारे बिजनेस कोऑपरेशन कैंसिल कर रहा है। ये सुनकर मैनेजर शॉक्ड हो जाता है। फिर जिया कहती है, मुझे अपनी असिस्टेंट की चोट के ट्रीटमेंट के लिए कॉम्पनसेशन मनी चाहिए। ये सुनकर लिन जिया से कहती है, मुझे पता है आपके पास पावर है, मैं आपको ऑफेंड नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ पावर के दम पर आप ऐसा नहीं कर सकती। इस पर जिया कहती है, मैं अपनी असिस्टेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैंने खुद देखा था कि उसने आपको टच नहीं किया था। मैं जानती हूँ कि तुमने ये ड्रामा मेरे हस्बैंड की अटेंशन लेने के लिए किया था। इसके बाद जिया की असिस्टेंट लिन से कहती है, मैं पिछले 5 सालों से आपकी फैन थी, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती थी और जब आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई तो मैं आपके लिए बहुत खुश थी। मैं इस फोटोशूट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सपना देखा था कि अगर एक दिन मैं फेमस फोटोग्राफर बन जाऊं तो मैं एक दिन आपकी फोटोशूट करूंगी और आपको मिलकर बता दूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं आपकी फैन नहीं हूँ। फिर जिया की असिस्टेंट वहां से चली जाती है और लू जिन से कहती है, आपने 2 साल पहले मुझे अपनी कंपनी की मॉडल हायर क्यों किया? इस पर लू जिन कहता है, मेरी वाइफ ने कहा था कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए फ्रेश एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमें यंग लोगों को चांस देना चाहिए। मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर क्लीन था। इसके बाद लू जिन जिया को लेकर वहां से चला जाता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारी शूट कंप्लीट हो गई थी? तो जिया बोलती है, शूट को छोड़ो, मैंने अभी तुम्हें टच करके नोटिस किया कि तुम्हारे मसल्स बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें अभी भी याद था कि मैंने अपने ग्रैंडपा से बोला था कि मुझे यंग लोगों को अपनी कंपनी में चांस देना है। तो लू जिन बोलता है, मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ कि मेमोरी लॉस हो जाए। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, तुमने रीसेंट फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तो जिया बोलती है, मुझे अपनी कंपनी में फ्रेश एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं न्यू फोटोग्राफर्स को भी चांस देना चाहती हूँ। मुझे अब अवार्ड्स की जरूरत नहीं, मैं अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुकी हूँ, इसलिए अब न्यू कमर्स को अच्छा काम करके अवार्ड्स विन करने चाहिए। अगले दिन जिया अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और जिया की फ्रेंड उससे कहती है, आज रात तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। तभी वहां पर एक वेटर आकर जिया की फ्रेंड से कहता है, मैं आप दोनों के लिए वाइन सर्व कर देता हूँ। तो जिया की फ्रेंड उससे कहती है, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ बॉयज से फ्लर्ट करने नहीं आए, इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद जिया की फ्रेंड उससे कहती है,
शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लूजिन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? तो जिया बोलती है, हाँ, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा है। फिर जिया की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम लव में बिलीव करती हो? तो जिया बोलती है, प्यार सिर्फ एक बार होता है। तो जिया की फ्रेंड कहती है, तुम काफी रोमांटिक बातें करने लगी हो। तो जिया बोलती है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा प्यार चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है लूजिन मुझे ऐसा प्यार दे सकता है? इस पर जिया की फ्रेंड कहती है, ये बात तो तुम्हें मिस्टर लूजिन से पूछनी होगी। हैंडसम और रिच लड़के वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसकी फ्रेंड कहती है, ड्रिंक करना बंद कर दो। तभी वहां पर लूजिन आ जाता है और जिया की फ्रेंड लूजिन से कहती है, आप जिया को घर ले जाएं। तो लूजिन बोलता है, मैं जिया को ले जाता हूँ और मेरा असिस्टेंट तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। इस पर जिया की फ्रेंड कहती है, मिस्टर लूजिन, ये बार मेरा है, इसलिए जिया यहाँ पर सेफ है। तो लूजिन बोलता है, तुम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हो। जिया और तुम्हारा एक साथ होना मुझे बुरा नहीं लगा। बीजिंग में जिया के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। अगर तुम बिजी ना हो तो हमारे घर आना। इसके बाद लूजिन जिया को घर ले जाता है और जिया नशे में लूजिन से कहती है, आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? फिर जिया लूजिन को किस कर लेती है और लूजिन जिया से कहता है, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि लोगों को कैजुअली किस मत करो? इस पर जिया कहती है, मैं सबको किस नहीं करती, मैं सिर्फ हैंडसम बॉयज को किस करती हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया बचपन में लूजिन को किस करती है और लूजिन उससे कहता है, लड़कियों को कैजुअली किस नहीं करना चाहिए। तो जिया बोलती है, मैं सिर्फ हैंडसम बॉयज को किस करती हूँ। फिर लूजिन को कैंडी देता है और जिया उसे कहती है, आज मैं कैंडी खा चुकी हूँ और नहीं खा सकती। इसके बाद जिया लूजिन को एक कैंडी देकर कहती है, ये कैंडी मेरी मॉम ने मुझे दी है, अगली बार तुम मेरे लिए भी एक अच्छी सी कैंडी लेकर आना। प्रेजेंट सीन में लूजिन जिया को वॉशरूम में ले जाता है और जिया लूजिन से कहती है, अगर किस करना है तो जल्दी करो। तो लूजिन बोलता है, किसने कहा मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ? इस पर जिया कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर लूजिन जिया से कहता है, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशरूम में रख दिए हैं, ज्यादा देर तक शावर मत लेना, अगर 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद लूजिन फिर से वॉशरूम में आता है और जिया लूजिन से कहती है, मुझे रूम में ले जाओ ना। अगली सुबह जिया नर्वस होकर अपने रूम से बाहर निकलकर लूजिन से कहती है, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और जिया की फ्रेंड उससे कहती है, वापस जाने का टाइम हो गया है, तुम आजकल हमेशा आधी रात को ही आती हो, मुझे डर है कि अगर तुम टाइम पर घर वापस नहीं गई तो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नाराज हो जाएगा। इस पर जिया कहती है, अभी तो टाइम है, तुमने मुझे मिस किया ना। तो जिया की फ्रेंड बोलती है, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम एक मैरिड लड़की हो, इसलिए तुम्हें लूजिन की बात सुननी होगी। फिर जिया अपनी फ्रेंड से कहती है, अब वापस जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद जिया चुपके से घर के अंदर जाती है और लूजिन उसे देखकर कहता है, इन दिनों तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो जिया बोलती है, मेरी फ्रेंड शंघाई जा रही है तो मैं आजकल रोज उससे मिलने जाती हूँ। फिर लूजिन जिया से कहता है, आओ बैठकर बात करते हैं, तुमने मुझे 2 बार किस किया था। तो जिया बोलती है, उस दिन मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, अगर तुम्हें याद है कि तुमने मुझे किस किया था तो क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? इस पर जिया कहती है, यंग लड़कियों में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन हो जाती है, इसलिए ये नॉर्मल है। मैं अडल्ट हूँ और मेरे लिए फिजिकल नीड्स 100 होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद जिया लूजिन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए तुम्हें किस करना कोई गलत बात नहीं है। तो लूजिन बोलता है, हम बस कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊं? तो जिया बोलती है, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते हैं? क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ? इस पर लूजिन कहता है, क्या हर प्रिटी लड़की को मुझे किस करना चाहिए? तो जिया बोलती है, मैं अलग हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। फिर लूजिन जिया से कहता है, अभी कुछ बातें सॉल्व नहीं हुई हैं, तुमने मुझे 2 बार किस क्यों किया? इस पर जिया कहती है, तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम भी मुझे किस करोगे? तो लूजिन बोलता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो जिया बोलती है, हाँ जल्दी करो। फिर लूजिन जिया को किस कर लेता है। अगले सीन में जिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मेरी एक फ्रेंड है, वो आजकल ट्रबल में है। इस पर जिया की फ्रेंड कहती है, तुम मुझे अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बता रही हो? तो जिया कहती है, मुझे तुमसे एक सजेशन लेनी है। तो जिया की फ्रेंड बोलती है, तो तुम्हारी फ्रेंड की क्या प्रॉब्लम है? तो जिया बोलती है, मेरी फ्रेंड को कोई लड़का पसंद आ गया है। तो जिया की फ्रेंड कहती है, अपनी फ्रेंड से पूछो कि वो क्या करना चाहती है, अगर वो लड़का उसे रिजेक्ट कर देता है तो क्या वो लड़की ये बात बर्दाश्त कर लेगी? अगर वो वर्स्ट रिजल्ट बर्दाश्त कर सकती है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। इस पर जिया कहती है, हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर जिया की फ्रेंड कहती है, तुम इतनी फ्री क्यों हो? तुम अपनी फ्रेंड के मैटर्स में इतनी इंटरेस्ट क्यों लेती हो? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तो जिया बोलती है, वो आजकल बिजनेस ट्रिप पर है, ऐसा लगता है जैसे उसे गए हुए बहुत टाइम हो गया हो। इसके बाद जिया लूजिन को वॉइस मैसेज करके कहती है, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फोटो शूट के लिए बुलाया है,
इस पर लूजिन कहता है, लास्ट टाइम तुम्हारा फोटोशूट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, तुम्हें ये फोटोशूट जरूर करना चाहिए। शूट में कितना टाइम लगेगा? तो जिया बोलती है, 1 हफ्ता। इस पर लूजिन कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। अगले दिन जिया लूजिन को वीडियो कॉल करके कहती है, क्या तुम ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हो? तो लूजिन बोलता है, अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने बाकी हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं होता। क्या एक फोटोग्राफर बनना इजी है? तो जिया बोलती है, ऑफ कोर्स। आज मैं म्यूजियम गई थी, वहां मैंने बहुत ब्यूटीफुल ग्लास क्राफ्ट्स देखे। हमारा शूट का प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, उसने मेरे सारे प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए। और सुनो, एक और बहुत स्पेशल बात है, मैंने स्प्रिंग बर्ड रोड पर एक फोटो ली थी और मोमेंट्स पर पोस्ट की थी। मैंने उस पिक्चर को कुछ दिन अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बनाया था, याद है? फिर लूजिन जिया से कहता है, ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लो, रात को काफी सर्दी हो जाती है। इसके बाद लूजिन जिया से कहता है, तुम बात कंटिन्यू क्यों नहीं करती? तो जिया बोलती है, क्या तुम मेरी बात सुनना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं आगे बोलूं? अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं बोलती रहूंगी। इस पर लूजिन कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता? तो जिया बोलती है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम समझते नहीं हो। मुझे लगता है अगर 2 लोग बात करें तो कॉमन टॉपिक ढूंढना बेटर होता है। इस पर लूजिन कहता है, मेरी नजर में कॉमन टॉपिक्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्टॉक मार्केट हो, फंड्स हो या बारिश और बादल, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। काम में कम्युनिकेशन का पर्पस क्लियर होता है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बात करने के लिए कोई स्पेशल टॉपिक होने की जरूरत नहीं होती, बस इमोशंस शेयर करना होता है। अगर तुम मेरे साथ शेयर करना चाहो तो मैं ऑनर्ड फील करूंगा। तो जिया बोलती है, तुम हर दिन इतनी देर तक बिजी रहते हो, देर से घर आते हो। इस पर लूजिन कहता है, ईयर एंड के टाइम पर काम ज्यादा होता है। फिर जिया लूजिन से कहती है, कल मैं घर वापस आ जाऊंगी, तुम्हें मुझे एयरपोर्ट से पिक करना होगा। इसके बाद जिया रात भर काम करके थक जाती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अगली सुबह लूजिन जिया को लेने के लिए आ जाता है और जिया डोर बिना चेक किए डोर ओपन कर देती है। तो लूजिन बोलता है, नेक्स्ट टाइम तुम बिना चेक किए डोर ओपन नहीं करोगी। इस पर जिया कहती है, ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर सोना चाहते हो? तो लूजिन बोलता है, तुम पहले सो जाओ, मैं काम में बिजी रहूंगा। थोड़ी देर बाद लूजिन जिया को शॉपिंग पर ले जाता है और वो एक स्टॉल पर एक ब्लू रिंग देखता है और जिया अपने आप से कहती है, क्या लूजिन मुझे ये ब्लू रिंग देने वाला है? फिर जिया लूजिन से रिंग मांगती है तो लूजिन बोलता है, तुम्हारे पास इतनी सारी रिंग्स हैं, तुम मेरी रिंग चुराना क्यों चाहती हो? इस पर जिया कहती है, क्या ये मेरे लिए नहीं है? फिर तुम ये किस लिए खरीद रहे हो? तो लूजिन कहता है, मेरे पास ब्लू रिंग्स की कलेक्शन है। फिर लूजिन एक कॉल सुनने के लिए चला जाता है और जिया से कहता है, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, तुम यहीं रहो और ज्यादा दूर मत जाना। इसके बाद जिया स्टॉल पर ज्वेलरी देखने लगती है और तभी वहाँ जिया का फ्रेंड आ जाता है और शॉपकीपर जिया के फ्रेंड से कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो जिया का फ्रेंड कहता है, मिस जिया ने एक प्रमोशनल वीडियो हमें फ्री में शूट करके दिया था। ये सुनकर शॉपकीपर जिया को उसके स्टॉल की बेस्ट ब्रेसलेट डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर देता है और फिर जिया का फ्रेंड उससे कहता है, तुम शॉपिंग करो, मुझे कहीं जाना है, मैं पहले चलता हूँ। थोड़ी देर बाद लूजिन वहाँ आता है और जिया से कहता है, ये तुम्हारा फ्रेंड था? तो जिया बोलती है, तुम्हें कैसे पता? इस पर लूजिन कहता है, तुमने बोला था कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स काफी हैंडसम हैं और ये लड़का भी हैंडसम था। इस पर जिया कहती है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मैंने बस इसके लिए एक फोटो शूट किया था। तुम मेरे हस्बैंड हो, शायद मुझे तुमसे बॉयज के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जिया और लूजिन होटल रूम में वापस चले जाते हैं और जिया विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है और लूजिन अपना काम खत्म करके जिया को जाकर हक कर लेता है। इसी बीच जिया का ईयरिंग उसके ईयर से निकल जाता है और जिया लूजिन से कहती है, ये मेरा फेवरेट ईयरिंग है, इसे अच्छे से मेरे ईयर में फिक्स कर दो। इस पर लूजिन कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तो जिया बोलती है, तुम मेरा ब्लश करना भी नोटिस करते हो? इस पर लूजिन कहता है, तुम ब्लश करते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। तो जिया बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। फिर लूजिन जिया को किस कर लेता है और जिया लूजिन से कहती है, ये किस तुम्हारे लिए गिफ्ट थी, मैं शावर लेने जा रही हूँ। इसके बाद जिया वॉशरूम की तरफ जाते हुए रुक जाती है और लूजिन जिया से कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहती हो? मैं पहले शावर लेकर आता हूँ। फिर लूजिन शावर लेने के लिए चला जाता है और फिर वो वापस आके जिया से कहता है, महीने के एंड पे मैं बिजनेस के लिए लंदन जा रहा हूँ, इस बार मैं 15 डेज के बाद वापस आऊंगा। वापस आने के बाद मैं हांगकांग तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना। तो जिया बोलती है, ठीक है, ये अच्छा है। अगले सीन में लूजिन अपने ग्रैंडपा के घर जाता है और घर की मेड लूजिन से कहती है, आपके ग्रैंडपा और मिस जिया मेन बिल्डिंग में है। तो लूजिन बोलता है, ठीक है, मैं बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद खुद ही ग्रैंडपा से मिलने चला जाऊंगा। इसके बाद लूजिन अपनी एक बिजनेस पार्टनर से मिलने जाती है जो उससे कहती है, मिस्टर लूजिन, आप हर साल हमसे नई ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या आप वो ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हैं?
जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो जरूर बहुत स्पेशल होगी। इस पे लूजिन कहता है, आपने गलत समझा, जिस लड़की को मैं ज्वेलरी देता हूँ वो मेरी वाइफ है। ये सुन के लूजिन की बिजनेस पार्टनर कहती है, हमारे ब्रांड के नाम का मतलब है पहली नजर का प्यार। जब आप किसी से प्यार करेंगे तब आप इसका मतलब समझ जाएंगे। थोड़ी देर बाद लूजिन जिया के पास जाता है और जिया उससे कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तो लूजिन बोलता है, मैंने तुम्हारी स्कर्ट देखी। इस पर जिया कहती है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ चेस खेलते खेलते बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। इसके बाद लूजिन जिया को लेके ग्रैंडपा के पास चला जाता है और ग्रैंडपा और लूजिन चेस खेलते हैं और इसी बीच जिया सो जाती है। फिर लूजिन जिया को उठा के रूम में ले जाता है और वापस आके ग्रैंडपा के साथ चेस खेलता है। थोड़ी देर बाद जिया जाग जाती है और अपने रूम से बाहर जाती है और ग्रैंडपा को लूजिन से कहते हुए सुनती है, जिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। इस पर लूजिन कहता है, मैंने जिया की ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं जिया को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मेरी वाइफ हमेशा से जिया और तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारा और जिया की शादी चाइल्डहुड में फिक्स की थी। जिया काफी यंग है और एज में तुमसे काफी छोटी है, लेकिन तुम दोनों एक कपल हो। मुझे पता है तुम बचपन से ऐसे ही हो, तुम हर बात दिल में ही रख लेते हो लेकिन बोलते नहीं हो। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, जब तुम सैड हो तो जिया हमेशा तुम्हारे पास हो। इसके बाद लूजिन जिया के रूम में जाता है और उसकी पुरानी स्कूल फोटो देखता है। तभी वहां पे जिया आ जाती है और लूजिन से कहती है, क्या इस फोटो में तुमने मुझे ढूंढ लिया? तो लूजिन कहता है, मुझे तो सिर्फ तुम ही दिख रही हो। फिर जिया लूजिन से कहती है, मैं अनजान लोगों को वीचैट में ऐड नहीं करती और ना ही प्राइवेट मैसेजेस पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी लड़के मुझे लव लेटर्स लिखते हैं। इस पे लूजिन कहता है, क्या तुमने उनके भेजे हुए लव लेटर्स पढ़े? तो जिया बोलती है, मुझे लगता है कि हमें हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं लेटर्स पढ़ती हूँ लेकिन उन्हें कभी रिप्लाई नहीं करती। इस पे लूजिन कहता है, तुम तो बॉयज में काफी पॉपुलर हो। इस पे जिया लूजिन को हक कर लेती है और उससे कहती है, तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। तो लूजिन बोलता है, थैंक्स, अब मेरी बॉडी तो बस तुम्हारी है। इस पे जिया घबरा जाती है और सोने के लिए अपने बेड पे चली जाती है। अगली सुबह जिया ग्रैंडपा से मिलने जाती है और ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, क्या लूजिन मीटिंग के लिए चला गया? तो जिया बोलती है, हाँ, कल मैंने आपकी और लूजिन की बातें सुन ली थी। आपने बोला कि लूजिन ने मेरी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ख्याल रखेगा। ये कब हुआ? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे डैड ने सेकंड मैरिज कर ली थी और हमें ये डर था कि तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी और अपनी नई फैमिली के बाद तुम्हारे डैड तुम्हें इग्नोर ना करते। तुम्हारी ग्रैंडमा और मैं नहीं जानते थे कि हम कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तुम्हारी ग्रैंडमा लूजिन को काफी पसंद करती थी और उन्होंने लूजिन से बोला था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखें और लूजिन ने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इतने सालों में चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो हमेशा टाइम निकाल कर तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने आता रहा। लूजिन देखने में कोल्ड लगता है लेकिन वो बहुत इमोशनल है। ये सुनकर जिया ग्रैंडपा से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं लूजिन के साथ बहुत खुश रहूंगी। इसके बाद जिया लूजिन के रूम की कबर्ड में ज्वेलरी देखकर अपने आप से कहती है, मुझे लगता था कि शायद लूजिन को ज्वेलरी कलेक्ट करने का शौक है, लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी कि वो ये सारी ज्वेलरी मेरे लिए कलेक्ट करता था। थोड़ी देर बाद जिया इंटरनेट पर रिसर्च करती है कि किसी लड़के का हार्ट विन कैसे करते हैं। इसके बाद जिया लूजिन के पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ रिसर्च करनी है। तो लूजिन बोलता है, तुम्हें क्या पूछना है? तो जिया लूजिन से उसका एज, हाइट, हॉबीज, फेवरेट फूड और बाकी सब लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछती है। इसके बाद जिया सारा दिन लूजिन को फॉलो करती है और उसके बारे में सारी डिटेल्स एक नोटपैड में लिख लेती है ताकि वो उसे अच्छे से जान सके। फिर जिया अपने आप से कहती है, अब मुझे लूजिन को अपनी स्ट्रेंथ्स दिखानी है और उसका दिल जीतना है। अगले दिन लूजिन ऑफिस से घर आकर मेड से कहता है, जिया कहाँ है? तो मेड बोलती है, मिस जिया ने ड्रिंक कर लिया और उन्हें थोड़ा सा नशा हो गया, मैंने उनके लिए हैंगओवर सूप बनाया है। इसके बाद लूजिन रूम में जाता है और जिया उससे कहती है, मुझे पानी पीना है। फिर लूजिन जिया को हैंगओवर सूप देता है तो जिया बोलती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? तो लूजिन बोलता है, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। फिर जिया लूजिन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? तुम मुझे टच करो, मेरी बॉडी सच में बहुत अट्रैक्टिव है। ये सुनकर लूजिन घबरा जाता है और जिया से कहता है, अगर मैंने तुम्हें टच किया तो क्या कल तुम मुझसे गुस्सा होगी? तो जिया बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अगली सुबह जिया जागती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लूजिन जिया से कहता है, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने का वेट करना। प्रेजेंट सीन में जिया अपने आप से कहती है, कल लूजिन ने फिर से मुझे इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद जिया अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है जो जिया को बताती है, दूसरे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को ज्वेलरी देते हैं, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सीधा ज्वेलरी ब्रांड दे दिया। इस पर जिया कहती है, क्या मतलब? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जिया की फ्रेंड बोलती है, ज्वेलरी के डिजाइन डायरेक्टर ने अभी मुझे मैसेज भेजा कि मिस्टर लूजिन ने ज्वेलरी ब्रांड तुम्हें गिफ्ट कर दिया है। मिस्टर लूजिन ने तुम्हें सच में नहीं बताया? तो
तो जिया बोलती है वो बिजनेस ट्रिप पर था, आज रात वापस आएगा। इस पर जिया की फ्रेंड कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने इतना बड़ा स्टेप बिना शोर किए ले लिया। अगर कोई और होता तो अब तक पूरी दुनिया के सामने अनाउंस हो चुका होता कि उसने अपनी वाइफ को ज्वेलरी ब्रांड गिफ्ट किया है। क्या तुम जानती हो कि ये ब्रांड दुनिया के टॉप 5 ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है और इस साल इसकी सेल्स 3.36 अरब यूरो तक पहुंची है। क्या तुम लूजिन से प्यार करती हो? तो जिया बोलती है लूजिन इतना अच्छा है, उससे प्यार करना बहुत आसान था। अगले दिन जिया स्टडी रूम में काम कर रही होती है और तभी वहां लू जिन आ जाता है और जिया लू जिन को हक कर लेती है और उससे कहती है तुमने मुझे ज्वेलरी ब्रांड गिफ्ट किया। तो लू जिन बोलता है आखिर तुम्हें इस बात का पता चल गया? तो जिया बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर लू जिन कहता है क्या तुम गिफ्ट मिलने पर खुश नहीं हो? जब तुम छोटी थी तो तुमने मुझसे बोला था कि तुम दुनिया के सारे जेम्स खरीदना चाहती हो। तो जिया बोलती है क्या तुमने ज्वेलरी ब्रांड इसलिए दिया क्योंकि जेम्स खरीदना मेरी विश थी? मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तो लू जिन बोलता है मैं एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर जिया कहती है तुम ये सब प्यार की वजह से कर रहे हो या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? लू जिन बोलता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम कभी भी इनसिक्योर फील ना करो। मैं अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तुम मुझसे एज में 8 साल छोटी हो और हमारे व्यूज और थिंकिंग हमेशा अलग रहेंगे और इसकी वजह से हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पर जिया कहती है ठीक है तुम मुझे पसंद कर सकते हो, मेरी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं। तुमने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए और मुझे तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स अच्छे भी लगे, लेकिन मुझे पैसे की कमी नहीं, इसलिए मुझे सिर्फ गिफ्ट से इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। तो लू जिन बोलता है तो मैं तुम्हें कैसे इम्प्रेस करूं? तो जिया बोलती है मेरा अभी तक कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहा, तुम्हें मुझे चेज करना होगा, मुझे खुश रखना होगा। इस पर लू जिन कहता है मैं तुम्हें चेज नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास पहले से शादी का लाइसेंस है। तो जिया बोलती है तुमने शादी से पहले का इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दिया है, अब तुम्हें वो सब करना होगा जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। इसके बाद लू जिन जिया को किस कर लेता है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जिया से कहता है अभी तुमने क्या पिया? तो जिया बोलती है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, क्या तुम्हें मिल्क से एलर्जी है? इसके बाद जिया लू जिन को मेडिसिन देती है और उससे कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। तो लू जिन बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। जिया बोलती है मैंने काफी टाइम बाद स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदा था। तो लू जिन बोलता है तुम भी डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इस पर जिया कहती है मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगले दिन जिया घर की मेड से पूछती है आप लू फैमिली में कितने सालों से काम कर रही हो? तो मेड बोलती है मुझे 2 साल बाद 30 साल हो जाएंगे। इस पर जिया कहती है फिर तो आपने लू जिन को बड़ा होते हुए देखा होगा। तो मेड बोलती है मैं लू फैमिली में उसी साल आई थी जब मिस्टर लू जिन का जन्म हुआ था। फिर जिया मेड से कहती है जब लू जिन छोटा था तो क्या वो तब भी इतना चुप रहता था? इस पर मेड कहती है मिस्टर लू जिन एक बहुत फन लविंग किड थे, लेकिन फिर उनकी मॉम की डेथ हो गई और फिर उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली। मिस्टर लू जिन की स्टेप मदर उन्हें पसंद नहीं करती। मिस्टर लू जिन की मॉम और डैड का रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए वो शादी के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से उनकी शादी आपसे हुई है तब से वो खुश रहने लगे हैं। ये सुनकर जिया कहती है मैं चाहती हूँ कि लू जिन हमेशा खुश रहें। अगले सीन में लू जिन जिया के रूम में आता है और जिया उससे कहती है मुझे किस करो। तो लू जिन बोलता है मैंने अभी अभी हमारी कैट को किस किया है, इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। इस पर जिया कहती है क्या तुम मुझसे ज्यादा हमारी कैट को पसंद करते हो? इसके बाद लू जिन जिया को किस कर लेता है और फिर जिया उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। तो लू जिन बोलता है आज नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इस पर जिया कहती है मैंने प्रोटेक्शन खरीद लिया है। तो लू जिन बोलता है तुमने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज खरीद लिया है। तो जिया बोलती है मुझे नहीं पता, इस चीज के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, सॉरी मैंने इसे मेडिकल स्टोर में देखा था, अब गुस्सा मत हो। इसके बाद जिया और लू जिन नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह लू जिन जिया से कहता है तुम जाग गई? तो जिया बोलती है क्या टाइम हो गया है? तो लू जिन बोलता है 10:30 हो गए हैं, क्या तुम ठीक हो? तो जिया बोलती है तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? मुझे सोना है, तुम ऑफिस जाओ। इस पर लू जिन कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट करना याद रखना। थोड़ी देर बाद एक रिपोर्टर लू जिन का इंटरव्यू लेती है और दूसरी तरफ जिया उस इंटरव्यू की लाइव स्ट्रीम देखती है। फिर इंटरव्यू की होस्ट यूना लू जिन से कहती है प्यार और शादी में कोई फर्क होता है? तो लू जिन बोलता है शादी जरूरी नहीं होती, प्यार होता है। फिर यूना लू जिन से कहती है आपकी वाइफ आपसे 8 इयर्स यंगर है, क्या इस बात से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? इस पर लू जिन कहता है मेरी वाइफ यंग है लेकिन वो मैच्योर है,
वो एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। मैं अक्सर काम में बिजी होता हूँ, इसलिए मैं अक्सर उसे इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे समझती है और मुझे फॉरगिव कर देती है। हमारी एक कैट है जिसका नाम गाओ गाओ है। ये सुनकर यूना कहती है, इसलिए नेटिजन्स कहते हैं कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। अगले सीन में जिया लूजिन से कहती है, मैंने नोटिस किया है कि तुम रिसेंटली काफी चेंज हो गए हो। तुम प्यार के बारे में बहुत बात करते हो। इस पर लूजिन कहता है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ। फिर जिया लूजिन को एक कार्ड देकर कहती है, ये पोएम तुम्हारी लव स्टोरी से बहुत सिमिलर है। फिर लूजिन पोएम रीड करता है जिसमें लिखा था कि जिस लड़की से मैंने 5 साल पहले प्यार किया था, आज वो आखिरकार मेरी है। इसके बाद जिया लूजिन से कहती है, शायद हमें कुछ वक्त के लिए अलग रहना पड़े। पिछली बार जब मैंने श्वानचंग की ट्रिप पर डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इस बार मुझे सीटीवी डॉक्यूमेंट्री से इनविटेशन मिला है। इस पर लूजिन कहता है, वाओ, तुम तो एक बहुत फेमस फोटोग्राफर बन गई हो। फिर जिया लूजिन से कहती है, मुझे इस बार साउथ साइड के एक छोटे से विलेज में जाना है। वहाँ मेडिसिनल मटेरियल बेस पर रियल लाइफ सर्वे भी होगा और डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग भी। मुझे आधा महीना लग जाएगा वापस आने में। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद पता चला कि ये गांव एक रिमोट एरिया में है। इस पर लूजिन कहता है, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ पोर्टेबल फूड और सप्लाईज रेडी कर दूंगा। तो जिया बोलती है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? तो लूजिन बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम वापस आओगी तो हम तुम्हारा 21वीं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अगले सीन में जिया अपने कलीग्स के साथ विलेज पहुंच जाती है और विलेज का चीफ मिस्टर वांग सबसे कहता है, चीइंग विलेज में आपका स्वागत है। आप सब ट्रैवल करने के बाद टायर्ड हो गए होंगे। आप सबकी अकोमोडेशन अरेंज हो गई है, अभी जाकर रेस्ट कर लीजिए। शाम 8 बजे हम सब फिर मिलेंगे। इसके बाद मिस्टर वांग जिया से कहता है, आप विलेजर चुई शेन के हाउस नंबर 70 में रहेंगी। इसके बाद सब मिलकर विलेज घूमते हैं और जिया बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है। फिर जिया मिस्टर वांग से कहती है, विलेज की सारी रोड्स किसने कंस्ट्रक्ट करवाई हैं? तो मिस्टर वांग कहता है, विलेज के लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि रोड कंस्ट्रक्शन हो सके। ये रोड्स लोगों के डोनेशन से बनी हैं। इस पर जिया कहती है, इस विलेज के लिए डोनेशन किसने दिया? जिसने भी इस विलेज के लिए मनी डोनेट किया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो मिस्टर वांग बोलता है, ये रोड रिसेंटली रिपेयर हुई है। हमें फंड्स प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने डोनेशन दिया था। मैं डिपार्टमेंट हेड से पूछूंगा कि डोनेशन किसने दिया था। तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है और वो जिया को विलेज के क्यूकम्बर्स खाने को देती है। फिर जिया क्यूकम्बर टेस्ट करके कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। इसके बाद जिया ग्रैंडमा की फोटोज लेती है और उनसे कहती है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपकी फोटो बहुत अच्छी आई है। आंटी, मैं आंट चुई के घर रहती हूँ और वहाँ मेरा प्रिंटर है। इन सब फोटोज को प्रिंट करवाकर मैं आपको भेज दूंगी। इसके बाद जिया गेस्ट हाउस वापस जाकर लूजिन से वीडियो कॉल पे बात करती है और उससे कहती है, मैं यहाँ कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। तो लूजिन बोलता है, तुम क्या शूट करने वाली हो? फिर जिया लूजिन को एक आंटी की पिक्चर दिखाकर कहती है, ये आंटी अपनी पूरी जिंदगी इस विलेज में रहती आई। ये कभी भी विलेज से बाहर नहीं गई। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरी फोटोशूट का थीम और कॉन्सेप्ट होगा लोनली पीपल इन द माउंटेन्स। मैं विलेज के सब लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो लेना चाहती हूँ। फिर जिया लूजिन से कहती है, क्या कॉल फ्रीज हो गई? फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम चाहते हो मैं अपनी बर्थडे के लिए वापस आ जाऊं? इस पर लूजिन कहता है, तुम अपनी बर्थडे पर एक मीनिंगफुल मिशन को कंप्लीट करो। मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये सुनकर जिया कहती है, हस्बैंड, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद एक आंटी वहां आकर जिया को हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और फिर दूसरी आंटी जिया के लिए नूडल्स बनाकर लाती हैं और जिया नूडल्स टेस्ट करके कहती है, ये बहुत टेस्टी हैं। अचानक लूजिन वहां आ जाता है और जिया लूजिन को जाकर हग कर लेती है। फिर लूजिन जिया को बोलता है, हैप्पी बर्थडे, तुमने वेट लूज कर लिया है। तो जिया बोलती है, फिर जब हम वापस जाएंगे तो तुम मुझे बहुत सारा खाना खिलाकर फैट कर देना। थोड़ी देर बाद लूजिन और जिया रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं और इसी बीच जिया लूजिन का टैटू देखकर उससे कहती है, तुमने मेरे नाम का टैटू कब बनवा लिया? तो लूजिन बोलता है, ये टैटू तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि मैं तुमसे लव करता हूँ। इसके बाद लूजिन जिया को एक गिफ्ट देता है और जिया लूजिन से कहती है, कहीं तुम मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहे? मैं इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी। तो लूजिन बोलता है, ये प्रपोजल का गिफ्ट नहीं है। फिर जिया गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है और की चेन देखकर लूजिन से कहती है, ये की चेन कितनी ब्यूटीफुल है। इस की चेन पर जो कार्विंग है वो तुम्हें मेरी ग्रैंडमा ने सिखाई थी ना? तो लूजिन बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? इस पर जिया कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। अगले दिन जिया लूजिन से कहती है, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। जो लास्ट प्रमोशनल वीडियो मैंने शूट की थी वो ऑफिशियली सेलेक्ट हो गई है। अब श्वानचंग टूरिज्म ब्यूरो और टीवी स्टेशन मुझे अवार्ड देने वाले हैं। अगले बुधवार मुझे अवार्ड लेने जाना है। इस पर लूजिन कहता है, ये तो अमेजिंग है। फिर जिया लूजिन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ अवार्ड सेरेमनी में चलोगे? तो लूजिन बोलता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो जिया बोलती है, ठीक है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मुझे खुद एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आना होगा। अगले सीन में लूजिन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं जिया को पिक करने जा रहा हूँ। तभी वहां पर शाओ आ जाता है
और वो लूजिन से कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर लूजिन अपने असिस्टेंट से बाहर जाने को बोलता है और इसके बाद शाओ लूजिन से कहता है तुम मुझे लंदन क्यों भेज रहे हो? चाइल्डहुड में मेरी वजह से किडनैप हो गया था और इसी वजह से डैड की डेथ हुई। अब तुम मुझसे जिया को भी छीन लेना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी 10 साल पुरानी रिलेशनशिप क्यों बर्बाद की? इस पर लूजिन कहता है जिया और तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी गर्लफ्रेंड यिंग की वजह से टूटा था, मैंने कुछ नहीं किया। तो शाओ बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम ना होते तो जिया और मैं कभी अलग ही नहीं होते। दूसरी तरफ जिया बिजनेस ट्रिप से वापस आकर लूजिन का वेट करती है, लेकिन वो उसे पिक करने नहीं आता। फिर जिया लूजिन के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है मिस्टर लूजिन मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे, वो कहाँ है? इस पर असिस्टेंट कहता है मिस्टर लूजिन और मिस्टर शाओ का झगड़ा हो गया था और इसकी वजह से मिस्टर लूजिन के ग्रैंडपा ने उन दोनों को स्टिक से मारा। उन्हें ज्यादा चोट नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद जिया शाओ से मिलने जाती है और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो शाओ बोलता है मैं ठीक हूँ, मेरी रिकवरी पावर स्ट्रांग है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर जिया शाओ से कुछ बात करनी है। इसके बाद शाओ जिया से कहता है मुझे लगता है हमारा रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था, मेरे भाई ने जानबूझकर हमारा ब्रेकअप करवाया है। इस पर जिया कहती है अगर उसने जानबूझकर भी किया तो उसका प्लान सक्सेसफुल क्यों हुआ? तो शाओ बोलता है क्योंकि सब कुछ मेरे भाई ने प्लान किया था। तो जिया बोलती है क्या फर्क पड़ता है किसने अरेंज किया, हमारा रिलेशन हमेशा गलत था। इस पर शाओ कहता है तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचती हो? तो जिया बोलती है लूजिन के हमारे बीच में आने से पहले भी हम दोनों झगड़ा किया करते थे। तो शाओ बोलता है कपल्स का झगड़ा करना नॉर्मल नहीं होता क्या? इस पर जिया कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो शाओ बोलता है हाँ मैं करता हूँ। तो जिया बोलती है तुम्हें सिर्फ मेरी कुछ चीजों से प्यार है, तुम मुझे पसंद करते हो क्योंकि मैं ब्यूटीफुल और टैलेंटेड हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे प्रिंसिपल्स पसंद नहीं, तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूँ, मैं कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और तुम्हें ये बात पसंद नहीं, इसलिए तुम हमेशा यिंग से अट्रैक्ट होते रहे। ये सुनकर शाओ कहता है मुझे बताओ क्या तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? तो जिया बोलती है हाँ। इस पर शाओ कहता है लूजिन मेरा भाई है, तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बाद उससे प्यार कैसे कर सकती हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? तो जिया बोलती है मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए, अगर तुम्हें लगता है ये काफी नहीं तो तुम्हारी फेवरेट फरारी विंटेज कार हांगकांग के एक कलेक्टर के पास है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कांटेक्ट करने में, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कॉम्पनसेशन समझ लेना। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है और शाओ सैड होकर रोने लगता है। दूसरी तरफ घर की मेड लूजिन के लिए टी लेकर आती है और कहती है मैं आपके लिए टी बनाकर लाई हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो लूजिन बोलता है थैंक यू, मैं अभी पी लेता हूँ। तभी वहां पर जिया आ जाती है और लूजिन को हक करके कहती है मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, फिर भी तुम मेरे लिए इतने वरिड क्यों हो गए थे? इस पर लूजिन कहता है मुझे मैसेज नहीं मिला। तो जिया लूजिन को अपने फोन में मैसेज दिखाकर कहती है ये देखो मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला, शायद सिग्नल खराब था। इसके बाद लूजिन और जिया अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और जिया लूजिन से कहती है शाओ और तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ? तो लूजिन बोलता है शाओ एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि शाओ और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, इसलिए मैंने यिंग को शाओ के पीछे लगा दिया। इस पर जिया कहती है इसका मतलब तुमने शाओ और मेरा ब्रेकअप जानबूझकर करवाया था? तो लूजिन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बस दिखाना चाहता था कि शाओ तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। इस पर जिया कहती है अगर मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ऑफर नहीं देती तो फिर तुम क्या करते? तो लूजिन बोलता है हमारी शादी तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली की कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को स्टेबल रखने का बेस्ट ऑप्शन था और मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ एक्टिवली कोऑपरेट करोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दी थी। इस पर जिया कहती है तुमने मेरे 200 मिलियन युआन ऐसे ही ले लिए? तो लूजिन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे डबल पैसे वापस कर दूंगा। इस पर जिया कहती है तुम्हें मेरे 200 मिलियन युआन वापस करने होंगे वरना मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। फिर लूजिन जिया से कहता है जिसे तुम पसंद करती हो वो हमेशा से मैं ही हूं ना? तो जिया बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो लूजिन बोलता है क्योंकि अब मैं तुम्हें पहले से ज्यादा जानता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया ड्रिंक कर लेती है और लूजिन से कहती है आज के बाद मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगी, मैंने ज्यादा पी ली और मुझे लगा मैं बीमार हूँ। तो लूजिन बोलता है ठीक है रोना बंद करो। तो जिया बोलती है मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं, आज के बाद से तुम भी कभी ड्रिंक नहीं करोगे। इस पर लूजिन कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, मेडिसिन लेने के बाद तुम्हारा सर दर्द चला गया। फिर जिया लूजिन को किस करके कहती है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, मेरे बैंक कार्ड का पासवर्ड मेरी जन्मदिन है, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। प्रेजेंट सीन में लूजिन जिया से कहता है कुछ सालों पहले तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, क्या तुम्हें याद है? तो जिया बोलती है हाँ। इस पर लूजिन कहता है तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? तो जिया बोलती है क्योटो यूनिवर्सिटी में तुमने एक लड़की को अम्ब्रेला दी थी, क्या तुम्हें याद है? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ जिया को यूनिवर्सिटी से पिक करने नहीं आता है। तेज बारिश हो रही होती है और तभी वहां लूजिन का असिस्टेंट आकर जिया को अम्ब्रेला देता है
और जिया उससे कहती है, मैं ये अम्ब्रेला आपको कैसे वापस करूं? तो असिस्टेंट बोलता है, वापस करने की जरूरत नहीं, मिस्टर लू जिन ने बोला है कि आप ये अम्ब्रेला रख सकती हैं। प्रेजेंट सीन में जिया लू जिन से कहती है, तुम्हारे इस काइंड जेस्चर ने मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस बना दिया, शायद मुझे उस दिन तुमसे प्यार हो गया था। तो लू जिन बोलता है, तुम बहुत चाइल्डिश हो। फिर लू जिन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और जिया लू जिन से उसका फोन लेकर उसके असिस्टेंट से कहती है, मिस्टर लू जिन अभी बिजी हैं, अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो मुझे बता दो। इस पर असिस्टेंट कहता है, मुझे उनसे काम की बात करनी थी, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। इसके बाद जिया लू जिन से कहती है, तुम हर वक्त काम करते रहते हो, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दिया करो। अगले दिन जिया को विलेज का चीफ मैसेज करके बताता है, विलेज की स्प्रिंग बर्ड रोड और बाकी विलेज डेवलप करवाने के लिए हमें मिस्टर लू जिन ने डोनेशन दिया था। तभी वहां पर लू जिन आ जाता है और जिया उससे कहती है, क्या तुम मुझे 5 साल पहले से पसंद करते हो? तुमने स्प्रिंग बर्ड रोड के नाम से विलेज को डोनेशन दिया था। तुमने विलेज की मेन रोड का नाम स्प्रिंग बर्ड रोड इसलिए रखा क्योंकि स्प्रिंग बर्ड रोड सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इस पर लू जिन कहता है, उस वक्त मैं श्योर नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं कि नहीं, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि तुम सेफ रहो। तुम उन दिनों उस विलेज में अकेली रहती थी, इसलिए मैंने विलेज की डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया। इस पर जिया कहती है, काश मुझे पहले रियलाइज हो जाता कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं शाओ को कभी डेट नहीं करती। अगले दिन शाओ और उसकी मॉम जिया से मिलने आते हैं और शाओ जिया से कहता है, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्या तुम जानते हो कि मैं चाइल्डहुड में लू जिन की वजह से किडनैप हो गया था और उसकी वजह से मेरे डैड की भी डेथ हुई। ये सुनकर जिया कहती है, तुम और लू जिन घर के बाहर खेल रहे थे, लू जिन आइसक्रीम लेने गया और तुम्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उठा लिया। इस पर शाओ कहता है, क्या ये उसकी गलती नहीं थी? अगर लू जिन आइसक्रीम खाने पर जिद ना करता तो मैं किडनैप ना होता। इस पर जिया कहती है, झूठ मत बोलो, लू जिन को मिल्क से एलर्जी है, वो कभी आइसक्रीम नहीं खाता, हमेशा से आइसक्रीम तुम्हें ही पसंद है। लू जिन ने सारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तुम एक रेसिंग क्लब चलाते हो और तुमने 3 टीम्स से उनके स्टार ड्राइवर्स छीन लिए और टीम के ओनर्स ने कभी भी तुमसे कुछ नहीं बोला। लू जिन हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा, इसलिए तुम हमेशा सेफ रहे। ये सुनकर शाओ की मॉम जिया से कहती हैं, शाओ 3 साल तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और तुम फिर भी लू जिन को डिफेंड कर रही हो। इस पर जिया कहती है, आंटी मैं शाओ को टारगेट नहीं कर रही, मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि लू जिन ने हमेशा उसकी हेल्प की है। फिर जिया शाओ से कहती है, तुम पहले अंदर जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। फिर शाओ वहां से चला जाता है और जिया शाओ की मॉम से कहती है, आप हमेशा लू जिन को इग्नोर करती रहीं क्योंकि आप अपने दूसरे बेटे शाओ से ज्यादा प्यार करती थी। आपको लू जिन के डैड से कभी प्यार नहीं था क्योंकि आपकी शादी उनसे जबरदस्ती करवाई गई थी और शादी के बाद आपने अपने पुराने लवर के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे आपको लू जिन के डैड से प्यार हो गया, लेकिन आप जानती थीं कि शाओ आपके पहले लवर का बेटा है, इसलिए आपने हमेशा उसे लू जिन से ज्यादा प्यार किया। आप आज भी लू जिन से प्यार नहीं करती क्योंकि वो आपके लवर का बेटा नहीं है। इस पर शाओ की मॉम जिया से कहती हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो जिया बोलती है, लू जिन को भी सब पता है, मैंने उसके स्टडी रूम में ये इन्फॉर्मेशन गलती से देख ली थी। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है और लू जिन की मॉम अपने आप से कहती हैं, सॉरी लू जिन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और शाओ की मॉम उससे कहती हैं, हम ऑस्ट्रेलिया वापस चलते हैं, मैं लू जिन को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। अगले सीन में जिया विंड चाइम्स देखकर लू जिन से कहती है, विंडो के पास ये विंड चाइम्स बहुत अच्छी लग रही हैं। तो लू जिन बोलता है, मैंने ये विंड चाइम्स तुम्हारे लिए खरीदी हैं। फिर जिया लू जिन से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो लू जिन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।